ओम शांति। आज की डेट है 9/6/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रसन्न बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाबा ने कहा, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते उन्हों को इनाम देते। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं। सिर्फ राम राय देकर गए कि यहाँ पर राम राज्य होना चाहिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, संपत्ति आदि थी, वह अभी नहीं है। अब फिर होने वाली चक्र तो फिरेगा ना। ये तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहा जाता। भला महिमा तो करते, परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया। ड्रामानुसार कल पहले मुआफिक, ये सर्टन है, निश्चय है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। जानते हम पुरुषार्थ कर रहे बाप से वर्षा पाने का। भारतवासियों के लिए पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नरक। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल में लाइफ बना रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता, तुम करते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। ऊंच ते ऊंच कौन दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, हम नहीं जानते, नेति नेति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो। तो रचिता बाप और हमको पढ़ा रहे, रचिता बाप हमको अभी पढ़ा रहे। बाप कहते मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। इतनी बड़ी दुनिया, इनको क्या बैठ रीड करेंगे।
बाप तो खुद कहते मैं ड्रामा की नोंद अनुसार आता तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता मेरा क्या पार्ट है। तुम क्या पार्ट बचा रहे, तुम ये नॉलेज सीखकर दूसरों को सिखला रहे हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं, फिर जब ये चक्कर पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल बाद चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से ये नाटक फिरता रहता। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है, वह सच्चा ही सच्चा। कौन? बाप टीचर। उन मान का मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कपारी खुशी होनी चाहिए, बेहद की। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसी को भी पता नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्कर खाती रहती, जिसको इस दर्शन चक्कर कहा जाता है। बच्चे कहते बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम किसको मानका किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते, उनको तुम कैसे भूलते हो? दूसरे किसको नहीं भूलते हो? स्त्री, बाल बच्चे, चाचा मामा मित्र संबंधी आदि सब याद हैं। बाकी सब बात को तुम भूलते क्यों हो? तुम्हारी युद्ध इस याद में है, जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ, यहाँ ही आकर बैठना कोई ज़रूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर नहीं रहा, डर आदि की तो कोई बात ही नहीं होती। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो। देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया। इसको कहा जाता है 1 2 को उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं, बाप की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेगी नहीं। यहाँ से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे, चक्कर को तो तुम जानते हो। रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में कि हम अभी घर जाते, पुरुषार्थ करते हैं। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितना भक्ति करते रहते। अनेक मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत, जो ब्राह्मण बनते उन सब की है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत पर देवता बनते, देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। श्रीमत अभी तुम ब्राह्मणों की है, भगवान है ही निराकार। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर, परंतु काम की सिर्फ एक गीता है। भगवान आकर के राज्य सिखलाते, अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य भाग्य पाते हो।
बाप इसमें आकर पढ़ाते और कोई भी पढ़ा ना सके, माना ब्रह्मातन में। ये दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। बाप तो कहते न गुरुओं आदि सबका उद्धार करने में आता हूँ। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम ये बनते हैं, ये है नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती। अब ये रावण राज्य पूरा होना, तुम अभी दशहरा आदि में थोड़ी जाएंगे। तुम तो समझाएंगे ये क्या करते। ये तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते, रावण को कैसे जलाते ये कौन है कोई बता ना सके। तो बान का रावण राज्य न दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते, जिसमें रावण को जलाते आते, दुख भी चला आता। कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम समझते हम कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। ये एक स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा ये बहुत सहज बताते। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम, सुख धाम। और सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ सुना है पढ़ा है वह सब भूल जाओ। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते आत्मा को देखने का, परंतु वह बहुत सूक्ष्म है, हठ आदि से कोई देख ना सके। बाप भी ऐसी बिंदी है, कहते जैसे तुम साधारण हो हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका जापान आदि सब तरफ से आ जाएं। उनमें इतनी कशिश है। श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई बालिका बनाते हैं। बाप कहते बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास क्या है, ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते तो बाप उल्हाना देते। 8 माह से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। कहते बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते। ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में तीर लग जाए। क्या 1 सेकंड में तीर लग जाए 1 सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते। ये खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज का क्या रूप देखा, बस समझने लगा अहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया।
या तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए विश्व की बादशाही दिन। बाप पूछते निश्चय कब हुआ, तो कहते 8 मास। बाबा ने समझाया मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो, तो तुम भी ये बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती जो कोई को भी समझा सकते हो। बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है, कहते हैं मुझे याद करो, तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाए। युक्ति से समझाना, तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापिस ले जाए। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है उसके लिए बाप कहते बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठ पैदल कर बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रू रिहान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। फिर क्या करो, अपना अनुभव सुनाओ। दूसरा, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना, पढ़ाई में लग जाना, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, सरब के गुण देखते हुए, सरब के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। शक्तियों को और देवताओं को क्या दिखाते हैं, माला दिखाते हैं। आज का स्लोगन है साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति यथार्थ निर्णय का तख्त है। अव्यक्त इशारे अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते उनमें स्मृति की समर्थि भी आती है। आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिसे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो ये महसूसता आएगी आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।